हेलो, मेरा नाम है शिवम और डिजिटल पांडा में आपका स्वागत है। अब अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स का जो मॉड्यूल चल रहे हैं हमारे डिफरेंट, जैसे हमने अभी सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के टॉपिक्स कवर किए। अब जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और काफ़ी यूजफुल जो मीडियम है उसको हम लोग अब लास्ट में कवर करेंगे। इसके बाद हम गूगल एडवर्ड्स, गूगल एनालिटिक्स, एसईओ, उन सब चीज़ों पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन टॉपिक जो सबसे मेन तो क्या, सारे ही मेन है देखिए, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नए एंट्रेंस होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है ट्विटर। ट्विटर क्यों इम्पोर्टेंट है हम पूरा इस मॉड्यूल में जानेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे ट्विटर से हम क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी और मीडियम से नहीं कर सकते लेकिन ट्विटर से कर सकते हैं। फिर मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और अकाउंट कैसे यूज़ करना है अपने ब्रांड को, अपने क्लाइंट की ब्रांड को, अपनी कंपनी को बेस्ट मार्केटिंग रीच प्रोवाइड करने के लिए। वो सब चीज़ हम सीखेंगे अब इन आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्विटर अकाउंट आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ट्विटर का होम पेज है। जब हम लॉगिन करके आते हैं तो ये होम पेज आता है। मैं अभी ये नहीं डिस्कस कर रहा कि कैसे अकाउंट बनाना है, वो चीज़ हम पूरी आगे सीखेंगे। अब सबसे पहली चीज़, हम डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। ट्विटर का यूज़ अपने बाकी सारे मार्केटिंग चीज़ों को यूज़ में कैसे कर सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग, अमूल को देखा है आपने? अमूल क्या करता है, एक सेकंड जस्ट, मैं काफ़ी इजी हो जाएगा अगर वो आप समझ जाते हैं। ये देखिए, ये निमार ये मार, हैप्पी 2019, एग्जिट द ड्रैगन, मेड इन इंडिया वाला। जब चाइनीज प्रोडक्ट को बाहर निकालने की बात हो रही थी तब ये बनाया था। अमूल बेसिकली क्या करता है, जो भी लेटेस्ट एक्टिविटी हो रही होती है मार्केट में उसके जैसा एक एडवर्टाइजमेंट बनाता है। इससे क्या होता है, लोग लेटेस्ट एक्टिविटी से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उसकी चर्चा भी हो रही होती है, लोग ज़्यादा उस पर बात कर रहे होते हैं। उसकी जो ट्वीट्स वगैरह हैं या उसके जो भी कंटेंट है, आपने फेसबुक पोस्ट है या कुछ भी है, उसको प्रमोट भी करते हैं लोग। आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट है, जो भी लेटेस्ट हैपनिंग होती है। एक मार्केटिंग का बेसिक फंडा अपना क्या था, शुरुआत के लेक्चर्स पे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्रांड लोगों के सामने आनी चाहिए, लोग उसके बारे में बात करने चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग जब बात करना शुरू करेंगे हमारी ब्रांड के बारे में, इसका मतलब है एट द बैक ऑफ देयर माइंड कहीं ना कहीं हमारी ब्रांड उनके दिमाग में छपी हुई है। और जब भी वो प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचेंगे फिर, तो डेफिनेटली वो हमारी ब्रांड के बारे में देखेंगे और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो हमारी ब्रांड का ही, हमारा ही प्रोडक्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं इसके रिगार्डिंग वो लोग मार्केटिंग करते हैं, अपने जो भी ब्रोशर्स बनाते हैं। देखिए, जो इमेजेस बनाते हैं, जो भी लेटेस्ट हैपनिंग न्यूज़ में जो भी चल रहा होगा उसके रिगार्डिंग बनाना शुरू करते हैं। हम लोग भी सिंपल सा काम कर सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट आज चल रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग भी अपना इमेजेस वगैरह बना सकते हैं, अपना सारा चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन बनाएंगे कहाँ पे? ऑब्वियसली अपने canva.com पे। ठीक है, अब ये चीज़ तो ऑलरेडी आप लोग सब सीख चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू ये भी आता है। मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं और वीकली डालना शुरू करेंगे,
तो काफी डिले हो जाएगा अगर आप फुल टाइम इसी ब्रांड को दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या करना होगा, आपको डेली कुछ ना कुछ अपना सोशल मीडिया पर डालना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम किसी क्लाइंट ने बोला है कि फुल टाइम मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, या आप अपनी खुद की ब्रांड की करना चाह रहे हो, तो आपको डेली डालना पड़ेगा। अब डेली के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है कि मार्केट में क्या चीज चल रही है, अभी न्यूज क्या चल रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। तो यहां हमारे रेस्क्यू के लिए आता है ट्विटर। इनफैक्ट बहुत बार ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है ना, न्यूज वाले भी कवर करते हैं कि आज ट्विटर पे ये चीजें ट्रेंडिंग चल रही थी। तो यहां से हम लोग पता लगा सकते हैं कि आज की डेट पे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग ट्विटर पे हैं वो बाकी मीडियम्स पे भी होंगे ही होंगे। जो चीज ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है बाकी जगह भी वही चीज ट्रेंडिंग चल रही होगी, काफी हाई चांस है इस चीज का, है ना। क्योंकि देखो लोग तो सेम ही है ना, जो सारे चैनल्स यूज कर रहे हैं। जिस विषय में एक जगह वो बात करेंगे, दूसरे विषय जगह पे भी तो उसी विषय के बारे में बात करेंगे। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, और उसके अबाउट अपना सारे पोस्ट, चाहे वो ट्विटर का पोस्ट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का पोस्ट हो, फेसबुक का पोस्ट हो, सब इसी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो पता कैसे लगाना है, ये देखिए व्हाट्स हैपनिंग आ रहा है नॉर्मल, जैसे कोविड की बातें चल रही हैं, और ये तो ऐड है देखिए हॉटस्टार का, ऐसे यहाँ पे देखिए ये ऐड दिया है डिज्नी हॉटस्टार ने। फिर कोविड, फिर सुशांत सिंह राजपूत की बात चल रही है। ठीक है, ये 8 रुपये 28 पैसे ट्रेंडिंग है। अब ये नई चीज है, ये क्या ट्रेंडिंग है और क्यों ट्रेंडिंग है, आप क्लिक करके इस पे ट्वीट्स देख के ये भी पता चल जा सकते हैं कि ये क्यों ट्रेंडिंग है। ये कर ही लेते हैं, ये देखिए ये अक्षय कुमार ने ट्वीट डाला है, आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप बाइसाइकल्स एंड हिट द रोड एज पर सोर्सेज एक्सपेक्टिंग अनदर पेट्रोल हाइक बाय 4 रुपीज। और ये 2012 का वो है ट्वीट, एक बार देखिए जरा। ठीक है, तो कुछ पॉलिटिकल झमेला हुआ है पक्का, अब इससे दिख ही रहा है। ये देखिए 8 रुपये 28 पैसे फ्यूल का प्राइस बढ़ गया आज। लेकिन हाँ, डीजल का प्राइस बढ़ गया, ये देखिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, पुराने ट्वीट्स भी निकाल रहे हैं। जो लोग जैसे 2012 में जब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो लोग डाल रहे थे उनको भी टारगेट करके, मतलब अब 8 रुपये 28 पैसे देखिए काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आराम से देख भी सकते हैं कि हमें और क्या बनाना है। ठीक है, आज अपनी पोस्ट वगैरह, ठीक है ना, जब हम होम पे देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, और हम जानना चाहते हैं कि और क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो यहाँ शो मोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम जाएंगे ट्रेंडिंग में। ये देखिए ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है। लोग हैशटैग जो यूज कर रहे हैं, मोदी सरेंडर्स टू चाइना, नेशन विद आर्मी एंड नमो, जूम विद रियल X3, सेव रथ यात्रा, यस टू रोपसो, नो टिकटॉक। ठीक है, अब अगर आपको मार्केट में एक्चुअल में इसका फायदा उठाना है ना, सबसे पहली चीज स्टार्टिंग के 7-8 उठाइए। ठीक है, जो पहली स्क्रीन में हमें 8 दिख रहे हैं, इस 8 में हम बात करेंगे। इसमें से जो भी पॉलिटिक्स वाले टॉपिक हो गए उनको हटा दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो या नहीं भी करते हो, हमें बिजनेस तो सबसे लेना है ना। मान लीजिए हम बोलते हैं हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कोई बीजेपी को फॉलोअर हमारा कस्टमर बन सकता हो, लेकिन इस बात से उसे बुरा लग जाए। पर सेम किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है। हम लोग तो बिजनेस करने बैठे हैं ना, हम लोग थोड़ी पॉलिटिक्स करने बैठे हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, हमें तो देखो बिजनेस से मतलब है। अब कस्टमर तो कस्टमर होता है, चाहे वो जिस रूप में मर्जी आए। तो सिंपल सी बात है, हम लोग पॉलिटिक्स वाला पार्ट नहीं उठाएंगे। अब देखिए जूम इन विद रियलमी X3, ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिकली इतना आया हो, क्योंकि रियलमी X3 ने जैसे ऑब्वियसली कोई एक रियलमी ने X3 नाम से फोन लॉन्च किया होगा। ये करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, उन लोगों को हायर करते हैं जिनके पास बहुत सारी टीम होती है, मतलब 100 लोगों की टीम, 200 लोगों की टीम, 1000 लोगों की टीम, 2000 लोगों की टीम। उनका काम क्या होता है कि मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, मैंने आज जैसे जूम इन विद रियलमी X3 दे दिया।
अब आपका काम यह है इस हैशटैग को डाल के ट्वीट करना है सब लोगों को अलग अलग आईडी से। इससे क्या होगा, वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, लोगों को दिखने लग जाता है। ये एक तरीका हो गया जिस तरीके से लोग मार्केट कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये ढूंढने आए थे ना क्या क्या टॉपिक्स है, जैसे सेव रथ यात्रा हो गया, या यस रॉप्सो नो टिकटॉक। अब टिकटॉक जैसे सभी जानते हैं चाइनीज ऐप है, तो काफी चल रहा है कि चाइनीज ऐप को बंद करना है तो टिकटॉक को नहीं यूज करना है, रोप्सो को यूज करना है। ये टॉपिक जैसे रथ यात्रा को सेव करना है कोविड के रिगार्डिंग, इसमें भी ऐसे कुछ हद तक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो इसे मैं बोलूंगा थोड़ा हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ये हम लोगों को यही मिलता है, यस रोप्सो नो टिकटॉक, इस तरीके का चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में, मोदी सरेंडर्स टू चाइना, नेशन विद आर्मी एंड नमो। तो आर्मी के सपोर्ट में थोड़ा चाइना के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे तो इंडिया की टारगेट है, मार्केट है, हम लोग इंडियंस हैं, इंडिया की मार्केट को अगर टारगेट कर रहे हैं तो इस टॉपिक को भी उठा सकते हैं कि नो टू चाइनीज प्रोडक्ट, हमारा इंडियन प्रोडक्ट खरीदिए। हम न्यूज के साथ भी जुड़ गए और अपना काम भी बन गया, हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट भी कर दिया। इस तरीके की इमेज हम आज बना सकते हैं। देखिए हमें एक टॉपिक मिल गया आज के लिए, वो ट्रेंडिंग भी है, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि लोग अगर ये चीज देखते हैं तो हो सकता है वो शेयर कर दें, वो रिट्वीट कर दें, अपने दोस्तों के साथ औरों को फॉरवर्ड कर दें, तो हमारा एक्स्ट्रा प्रमोशन होने का चांस बढ़ जाता है। प्लस लोग इजीली रिलेट भी कर पाएंगे, लोग रिलेट कर पाएंगे, वो भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना मार्केटिंग से। जो हम लोग मार्केटिंग के जिस तरीके से हम लोग मार्केट कर रहे हैं, लोग उससे कनेक्ट भी तो होने चाहिए। ये काफी अच्छी चीज हो गई, ठीक है। तो अब एक चीज हमें क्या पता चल गई, आज ट्रेंडिंग क्या चल रहा है और उसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब मान लीजिए किसी बड़े आदमी का नाम लेते हैं, इलॉन मस्क हो गया। अब मान लीजिए मैं उस तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, तो किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इलॉन मस्क को बात कर सकूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलॉन मस्क सर्च करता हूँ, ये देखिए आ गया इलॉन मस्क, ठीक है, तो मैं @इलॉन मस्क डाल के एटलीस्ट एक ट्वीट जरूर कर सकता हूँ जिसे इलॉन मस्क पढ़ मतलब देखिए उसके 36.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बहुत कम चांस है कि उसे वो पढ़ेगा, लेकिन कुछ चांस तो है। देखिए अगर मैं किसी का नाम डाल के भी कोई ट्वीट करता हूँ, ट्वीट करना हम आगे सीखेंगे, सिंपल वो होता है, तो वो पढ़ सकता है हमारा मैसेज। ये चीज कब हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, मान लीजिए हमने कोई बुक पढ़ी, तो उस बुक का ऑथर जो है वो हमें ट्विटर पे मिल जाएगा, सारी बड़ी पर्सनैलिटीज ट्विटर पे जनरली अवेलेबल होती है। और जब हमने वो बुक पढ़ी, हमें पसंद आई, हम उसके ऑथर से कोई डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसका सिंपल और इजीएस्ट तरीका डायरेक्ट उसके ऑथर से उस बुक के बारे में थोड़ी सी तारीफ कीजिए कि मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे ये चीज अच्छी लगी, क्लियर लिखिए कि सिर्फ यही अच्छा लगा, ऐसा नहीं है झूठी तारीफ नहीं करनी है भाई, सिंपल। लेकिन मुझे ये डाउट भी आया, बोलिए, उस बंदे का नाम लिख के, जिसने भी जो भी राइटर है। और ये चीज अब आप मेरे को मतलब प्लीज कि आपका क्या राय है, मतलब मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, हाउ कैन आई लर्न मोर अबाउट दिस, मतलब मैं इस पे और ज्यादा कैसे जान सकता हूँ, या कुछ भी ऐसा करके ट्वीट कर सकते हैं। और अगर आप किसी पर्सन के काम के बारे में पहले कोट करेंगे, मतलब बात करेंगे कि हाँ मैंने आपका ये काम देखा, और फिर मैं डाउट पूछ रहा हूँ, तो चाहे बहुत बड़ा ऑथर भी कोई भी हो, 90% चांस है कि वो रिप्लाई कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका आपको मिल जाता है ट्विटर किसी भी इंसान तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तीसरा फायदा ट्विटर का, आप यहाँ पे सारी कंप्लेंट्स अपनी सॉल्व करा सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था कि रेलवेज में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, लोग सिंपल एक ट्वीट डाल देते हैं, और जो रेल मिनिस्टर हैं उनका नाम लिख के, उनका ट्वीट डाल के, या इंडियन रेलवेज का ट्वीट डाल के, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिमिलरली किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से आपको प्रॉब्लम होती है, आप उनका ट्वीट डाल के, उनका मतलब जो हैंडल का नेम है जो ये होता है @myhelpfulhints करके, जैसे ये इनको कोट करके ट्वीट डाल देते हैं कंपनीज को, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा होता क्यों है जनरली, मतलब अगर हम उन्हें डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं तो वो कई कई दिनों तक हमारा मैसेज देखते तक नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पे ट्वीट डालते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
इसका कारण ये है क्योंकि जब हम उन्हें उनका नाम लिख के ऐसे ट्वीट करते हैं तो उनके फॉलोअर्स भी देख पाते हैं कि कोई कंप्लेन आई है। अब हर एक को अपनी ब्रांड तो बचानी है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जब सारे फॉलोअर्स के सामने इतना कुछ जा रहा है तो उनका सिंपल सा तरीका रहता है, भैया इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो ताकि फॉलोअर्स में इसे पॉजिटिव वे में हम लेके जाए कि जो भी प्रॉब्लम हमें आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सारे बिजनेस में आएगी आएगी, होता ही है। मतलब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा यूजर्स को प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरीके से वो बिजनेस अपने यूजर्स की, मतलब अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो एक तरीके से तो ये हो गया कि किसी ने ट्वीट डाला, सबको प्रॉब्लम दिख गई। अब अगर मैं इसे सॉल्व नहीं करता हूं तो मेरा नेगेटिव वे जा रहा है मार्केट में, लेकिन अगर मैं इसे इमीडिएटली सॉल्व कर देता हूं तो सोचिए इस प्रॉब्लम को मैं कितनी अच्छी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दूंगा कि जो लोगों तक क्या इमेज जाने वाली है, कैसे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, लोग यही सोचने वाले हैं ना, ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने कस्टमर्स का ध्यान रखती है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है इमीडिएटली ये लोग लग जाते हैं काम करने पे और सॉल्व करने पे, ये मैसेज जाएगा। तो एक ब्रांड बिल्डिंग का एनहेंस्ड वे है ट्विटर के थ्रू, जो और कोई अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। क्योंकि इंस्टाग्राम में होता है, आप जो टैग्ड यूजर्स हैं उसकी अलग से जाके इमेजेस देख सकते हैं कि किसने इस आदमी को अपनी अपनी इमेजेस में जो टैग किया वो भी देख सकते हैं। लेकिन किसी की जो फीड होती है जहाँ पे ये सारे इमेजेस और लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आता, किसी में फेसबुक में भी नहीं आता। फेसबुक में तो आधे से ज्यादा जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है उनके बारे में तो हम कुछ देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्विटर जो है वो इंडेक्स्ड है, मतलब फुल इंडेक्सिंग हुई हुई है। इसका मतलब हम लोग कुछ भी ट्विटर पर सर्च करते हैं, मान लीजिए कोई भी टॉपिक, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर मान लो कभी भी किसी ने भी कोई ट्वीट डाला होगा, ठीक है, या फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, तो ट्विटर इमीडिएटली हमें बता देगा कि ये ट्वीट किसने डाला था, मतलब यहाँ पे इस टॉपिक पे ये सारे ट्वीट्स आए थे और ये सारे क्वेश्चन आए थे। कैसे करना है, सिंपल, हम लोग सर्च करेंगे search.twitter.com, ठीक है, ये आ जाएगा ट्विटर सर्च हो। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग सर्च करेंगे। सर्च हमें क्या करना है, कुछ भी ले लेते हैं, म्यूसली, म्यूसली क्या चीज है, इसने ऑटोमेटिकली म्यूजिक कर दिया है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, म्यूजली, केलॉग्स ने एक प्रोडक्ट निकाला है म्यूजली के नाम से, आता तो पहले भी था लेकिन वो मार्केट करना शुरू करती है कॉर्नफ्लेक्स टाइप, ये होता है देखिए म्यूजली, मिक्स्ड, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट का, समझ लिया एक तरीके का नाश्ता है। अब इसके बारे में सर्च के देखिए टॉप पे क्या क्या आ रहा है, यस, हेल यस, आई लव म्यूजली ऑन द किचन फ्लोर, माई स्नैक बॉल म्यूजली, फोरबिडन राइस, फ्रेश ब्लूबेरीज, म्यूजली द किंग ऑफ सीरियल्स। तो इस तरीके से हमें म्यूजली के बारे में जिसने आज तक जो भी ट्वीट डाला है वो सारे ट्वीट हम लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग म्यूजली के बारे में हम सोच रहे हैं कि म्यूजली की हम बिजनेस शुरू करें, तो यहाँ सर्च कर पता चल सकता है कि लोग एक्चुअली म्यूजली के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब हुआ क्या है इससे पहले कि ये कोई भी इनमें से किसी को भी ना तो हम फॉलो करते हैं ना ये हमें फॉलो करते हैं, फिर भी देखिए इनकी प्रोफाइल में इन्होंने जो ट्वीट किया वो हम सब कुछ देख भी सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। देखिए है ना कितनी कमाल की चीज। किसी भी और प्लेटफॉर्म, मतलब खासकर फेसबुक वगैरह की अगर बात करें, जो हमारा फ्रेंड नहीं है उसने क्या पोस्ट डाली हमें कभी दिखती ही नहीं है, सर्च करके रिजल्ट आना तो बहुत दूर की बात है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमें वो कैसे मिलती है, मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह म्यूजली को रिलेटेड। तो देखिए ब्रेकफास्ट ऑन बालकनी स्टूडियो, होल ग्रेन गुडनेस ऑफ म्यूजली, आई एम मेकिंग flapjacks today with 20% of bits of dust that are left at the bottom of bag of cereals. Add the bran flakes of muesli, add a load of dry fruits and my secret ingredients. लोग जैसे नाश्ता बना रहे हैं उसके हिसाब से म्यूजली पे लोगों ने
डाला है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर सकता हूँ म्यूजिक को रिलेटेड। आई हैव म्यूजिक फॉर ब्रेकफास्ट, डज इट मेक टफ और एजिस, आई कांट कीप अप, सोया मिल्क। इस तरीके से ये देखिए, टू दैट पैथेटिक डिलीवरी डिलीवर्ड इन 14 डेज। मतलब इससे ये पता चल पा रहा है कि नॉर्मली जो म्यूजिक एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में वो काफ़ी अच्छी है। लोग, क्योंकि देखिए किसी ने भी उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं लिखी है, किसी को डिलीवरी से प्रॉब्लम है, लेकिन सबने म्यूजली के जो अलग अलग तरीके के वो नाश्ते बना सकते हैं वो लिखा है लोगों ने। तो लोग एक्चुअली में डिमांड है म्यूजली की और हर एक को पसंद भी है। लेकिन ये हम टॉप ट्वीट्स कहते हैं। अब लेटेस्ट पे देखते हैं कि आज के मतलब ये टॉप तो हो गए पूरे टाइम के कि मतलब उनमें से जो बेस्ट ट्वीट्स हैं वो सारे यहाँ पे आने लगेंगे। देखिए 16 से 19 घंटे 20 घंटे, मतलब हम नीचे जाते रहेंगे काफी पुरानी जो एक्चुअली में जिन पे थोड़ी एंगेजमेंट आई है। लेटेस्ट में क्या होगा जो अभी आए हैं विद इन 1 आवर 2 आवर, इन्हीं की ही बात करेगा ये सारा की म्यूजली पे क्या क्या वो है। अब म्यूजली थोड़ा अलग टॉपिक है। मान लीजिए आप जियोशे एक वॉच के जो फॉरेन वॉचेस आती है उनके डायल पे जो पैटर्न बने होते हैं उन्हें जियोशे बोलते हैं। अब उनको आप सर्च करेंगे तो उनमें लेटेस्ट में जनरली कोई मिलता नहीं, क्योंकि वो बहुत कम बात किया होने वाला टॉपिक है। तो उसमें हम बहुत पहले मतलब 2-2 3-3 4-4 साल पहले के जाके देख सकते हैं लोग एक्चुअली में ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इससे हमें पता चल गया कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ली पे बात क्या चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए म्यूजली इजंट एग्जैक्टली टॉप ऑन माय ब्रेकफास्ट एजेंडा, ट्विटर नीड्स टू सॉर्ट आउट इट्स एल्गोरिथम, नाउ कैन बी गेट बैक टू टिट्स एंड लिप्स प्लीज। सॉरी, अब लोग जो भी ट्वीट कर रहे हैं हम तो वही देख पा रहे हैं। हेल यस आई लव म्यूजली ऑन द किचन फ्लोर। मतलब इस अभी देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय दूसरी लैंग्वेजेस में हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट वो हैं ट्वीट्स उधर के ज़्यादा आ रहे हैं और इंग्लिश में भी काफ़ी हद तक आ रहे हैं। तो हमें एक म्यूजिक टॉपिक पे पता चल गया कि लोग एक्चुअली में बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप कुछ मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो तो आप पहले यहाँ सर्च कर सकते हैं कि लोगों को एक और तरीका मिल गया आपको ये पता करने की लोगों को उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स क्या है। अब इसमें एक चीज़ और है, हम किससे देखना चाहते हैं, फ्रॉम एनीवन किया हुआ है मैंने, तो कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो बात कर रहा है वो दिख जाएगा। दूसरी चीज़ क्या हुई, मैं यहाँ पे नियर मी यू कर दूंगा ना, तो जिस एरिया में मैं बैठा हूँ उसके आसपास लोग न्यूजली में क्या बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बात करेगा। देखिए मैंने क्लिक किया इंडियंस क्या बात कर रहे हैं सिर्फ वही दिखा रहा है, इंडिया में क्या क्या बात हो रही है। ठीक है ना, तो एक ये हो गया फोर्थ पॉइंट कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में लोग एक्चुअली में क्या बात कर रहे हैं वो हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ट्विटर के वो बेनिफिट्स जो सोशल मीडिया पे नॉर्मली ट्वीट करना और डीएम करना, या फिर अब तो इनका जैसे इंस्टाग्राम में स्टोरीज आता है ना वैसा ट्विटर ने भी शुरू कर दिया है। वो सब करने की बजाय हम लोग और एक्स्ट्रा चीजें भी मतलब फायदे जैसे जो नॉर्मल सोशल मीडिया चैनल पे जो होते हैं उसके अलावा ये फायदे जो हैं इसमें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब आगे के लेक्चर्स में हम सब कुछ सीखेंगे कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे यूज करना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।